ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी सन 2025 आने से पहले अपने अंदर ये 5 परिवर्तन जरूर करें जो मैं ये आपको बताने जा रही हूँ। नए साल में जाने से पहले अपने अंदर के क्रोध को हमें यही छोड़ना हैगा। पहला परिवर्तन हमें यही करना है कि हमें अपने क्रोध को छोड़ना है। अपने क्रोध को यहीं छोड़ के जाओ। अगर आप क्रोध को लेके जाओगे नए साल में तो फिर आपका नया साल वैसे ही रहेगा। इसलिए कहती हूँ कि इसी साल अपने अंदर के क्रोध को यहीं छोड़ के जाओ, जिससे कि आने वाला साल आपके लिए खुशनुमा रहे, एक अच्छा नया साल रहे। और जो भी आपके अंदर बुराई है, किसी के प्रति कोई नफरत है, कोई किसी से ईर्ष्या है, या किसी से कोई पुराना झगड़ा है, या कोई बात ऐसी पुरानी है जो दिल में लग रखी हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे अंदर। तो उन बातों को आप यहीं छोड़ के जाए और फिर नए साल में प्रवेश करें। क्योंकि जब आप इस क्रोध को, इस गुस्से को यहीं छोड़ के जाओगे तो आगे आप खुश रहोगे। देखिए, अगर यही गुस्से को आप नए साल में ले जाओगे तो फिर कैसे खुश रहोगे। छोटी छोटी सी बातों में आपको गुस्सा आएगा तो कैसे मन शांत होगा, कैसे आगे बढ़ोगे। क्योंकि मन को भी तो शांत रखना है। मन को शांत रखने के लिए क्रोध को तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। तो पहला तो परिवर्तन यही करें आप इस साल कि अपने क्रोध को छोड़े। क्योंकि नया साल तो आएगा तो खुशियों भरा आएगा फिर आपके लिए। क्रोध को तो हम छोड़ के जा रहे हैं तो नया साल हमारे लिए खूब खुशियों भरा होगा। दूसरा परिवर्तन ये करना है आपको, अगर आपकी इस साल कोई मुरली छूट गई हो, मुरली ना सुन पाए हो, किसी वजह से बार बार छूट रही हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो आपको ये संकल्प लेना है इस बार कि नए साल पे मुझे डेली मुरली सुननी हैगी, मुझे कभी मुरली मिस नहीं करनी। देखिए, बहुत से बच्चे मुरली सुनने ही भूल जाते हैं, भला बाबा को कैसे भूल जाते हैं। मुरली सुना करें, अपना टाइम निकाला करें, एक बार मुरली को सुबह सुन लिया करो। अगर इधर उधर कहीं फंस गए हो फिर भी याद रखो कि हाँ, हमें मुरली सुननी है, तो रात को सुन लो। अगर किसी वजह से कहीं फंस गए हो, कहीं जा रखे हो, किसी ज़्यादा परेशानी में फंस गए हो, तो मुरली उस समय रात को सुन लो। लेकिन ये नहीं कि मुरली को मिस कर दो, क्योंकि जितनी आप मुरली सुनोगे आपको उतनी ही धारणाएं होगी। तो आपको ये संकल्प जरूर लेना है कि मुझे मुरली डेली सुननी हैगी, क्योंकि मुझे परमात्मा से बहुत प्यार हैगा, तो मैं मुरली कभी मिस नहीं करूँगा, मैं मुरली डेली सुनूंगा। तो ऐसे संकल्प लीजिए। देखिए, तीसरा परिवर्तन आपको ये करना है इस साल कि बीती बातों को बिंदी लगाना है। किसी ने आपको कुछ कह रखा है, कोई बात है कि जो आपके मन को परेशान कर रही हो, या किसी ने कोई बुरा व्यवहार करा हो, या ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती है कि इस साल में हुई हो, तो उन सब बातों को बिंदी लगाना है। क्योंकि अगर आप इस साल में बिंदी लगा दोगे, कोई नफरत है किसी के प्रति, कोई बात है कि ऐसी जो आपके मन को खा रही हो, आगे ना बढ़ने दे रही हो, तो उन बातों को इस साल बिंदी लगा दो और नए साल में प्रवेश करो। अगर नए साल में उन्हीं बातों को लेके जाओगे तो मन भारी रहेगा, आपका परेशान रहेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि पुरानी बातों को बिंदी लगाओ, इस साल बिंदी लगाओ। चौथा परिवर्तन आपको ये करना है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि जैसा सोचा आपने, अच्छा सोचा, बुरा सोचा, नेगेटिव सोचा, पॉजिटिव सोचा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन नए साल में, आने वाले नए साल में आपको पॉजिटिव सोचना है। जितना नेगेटिव सोचा सब यहीं छोड़ के जाना है और मन के अंदर ये संकल्प लेना है कि मुझे पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, यही सब मैं संग लेके जाऊंगा। नए साल के अंदर मैं प्रवेश करूंगा। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका नया साल खुशनुमा जाएगा। देखिए, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतने ही आप खुश रहोगे। आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका आने वाला जीवन भी खुशनुमा हो जाएगा और आपका मन भी शांत रहेगा। पांचवा परिवर्तन अपने जीवन में आपको ये करना है कि हमें निर्भय होकर रहना है।
हमें निर्भय होके जाना है नए साल के अंदर। हमारे मन के अंदर कोई डर ना हो, किसी बात का हमारे अंदर भय ना हो, क्योंकि अगर हमारे अंदर डर होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? डर में ही जिए जाओगे। और डर किस बात का? जब भगवान हमारे साथ है तो सब डर को अपने यहीं छोड़ के जाओ और निर्भय होके नए साल में प्रवेश करो। इसी के साथ आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने अंदर से ये 5 परिवर्तन जरूर करें। जब आप अपने अंदर 5 परिवर्तन कर लोगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।